हरिद्वार यानी हरि का द्वार, भगवान के घर का दरवाजा। किसी जमाने में इसे गंगा द्वार भी कहते थे। भगवान के घर से निकलकर गंगा यहाँ से सबकी हो जाती है, भगवान के प्रेम की उदारता का प्रतीक। और इंसान यहाँ आकर इस पावन गंगा जी में अपने पाप धोता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इसे देखिए, ये है रुद्र। इसने किसी से बहुत प्यार किया, लेकिन बदले में प्यार की चाहत ने इसका ये हाल कर दिया है। क्या इसे मोक्ष मिलेगा? अरे यहाँ बीच रास्ते में कहाँ सोया है भाई? उठ जा, आरती का समय हो गया है। भक्तों की भीड़ आने वाली है, कुचला जाएगा बेटा, उठ जा। कहाँ गए वो दोनों? इधर ही होंगे। ना जात की परवाह, ना आंख की शर्म। अगर मिल गए तो यही काट के दरिया को समर्पित कर देंगे। पर ये बात तो आप सबको माननी ही पड़ेगी कि अपनी जिंदगी का अधूरापन कभी कभी हमें दूसरों की जिंदगी को पूरा करने का मकसद दे देता है। अरे वो रही, पकड़ो से। अरे गाड़ी लेके आओ। ए रुको, ए रुको, अरे मेरा तांगा, अरे मेरा तांगा ले गया छोरा। अरे रुक जा। अरे रुक। ए रुक जा। पकड़ो से। तुम दोनों ने ये तो बताया नहीं कि तुमको जाना कहाँ है? जी मुंबई। भाई ये टांगा है, कोई जहाज नहीं। मुंबई थोड़ा दूर नहीं हो जाएगा इसके लिए? जी रेलवे स्टेशन तक जाना है। मुंबई का टिकट है हमारे पास, पर सारी बिरादरी हमारे पीछे पड़ी है। उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर हम दोनों ने शादी का फैसला लिया है। अब अगर पकड़े गए तो वो काट डालेंगे। प्यार करती है तुझसे? हाँ भैया। शादी से ठीक पहले छोड़ के तो नहीं चली जाएगी? बिल्कुल नहीं भैया जी। फिर ठीक है, तुम दोनों को स्टेशन पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। चल। भैया जी, नसीब वाली होगी वो जो आपके प्यार की हकदार होगी। तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी। अच्छों के साथ अच्छा ही हो, ये किसी किताब में नहीं लिखा, और लिखा भी है तो सिर्फ किताब में ही लिखा है।
कहाँ गए वो दोनों? चांदी का नहीं, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ था रुद्र, जयराज सिंह रावत और राजरानी रावत की आलीशान हवेली में। बचपन से ही हर चीज मिली उसे, खिलौने, पैसे, गाड़ियां, ऐशो आराम। बस एक ही चीज नहीं मिली कभी, माँ बाप का कीमती समय। और इस तरह शुरू हुआ उसकी अपेक्षाओं का सिलसिला। आपसे मिलने कोई आया है। क्या? माँ बाबूजी नहीं आए दाई माँ? नहीं, ये देखो उन्होंने क्या भेजा है तुम्हारे लिए। और वैसे भी छुट्टियों में आओगे तो उनसे मिलोगे ही ना। ये लो। पता है बेटा, मैंने तुम्हारे कमरे को नए तरीके से सजा दिया है। तुम्हारे दोस्तों के कमरों से भी ज्यादा खूबसूरत है। अब तुम जाओ और अपने कमरे में आराम करो। हाँ, रुको ना माँ, देखो मैंने तुम्हारे लिए हॉस्टल में क्या बनाया है। अभी नहीं बेटा, मुझे बहुत काम है, बाद में। हाँ, बस यूं ही अभी नहीं में गुजरता जा रहा था रुद्र का बचपन। एक तरफ अंदर का गुस्सा बाहर निकला और दूसरी तरफ पीहू के रूप में एक उम्मीद की किरण फूटी। ध्यान से नहीं खेल सकते? अगर ये बॉल मेरे सिर पर लग जाती तो? ऐसे बुद्धू की तरह क्या देख रहे हो? बॉल वापस चाहिए कि नहीं? उस बॉल ने खिड़की का कांच क्या तोड़ा, समझो दोनों में बातचीत का रास्ता खुल गया। पकड़ो ना मुझे। इधर हूँ मैं। रुद्र पकड़ो मुझे, पकड़ो मुझे। रुद्र, रुद्र, लगी तो नहीं ना? आउट। चीटिंग। अच्छा, अभी बताता हूँ। प्लीज रुद्र, रुको। ये लो। रुद्र रुको ना। अब मजा आया, ये लो। रुद्र, ठीक है, मैं जा रही हूँ। आज के बाद मेरे पास कभी मत आना। हाँ, जाओ जाओ, तुम भी मेरे पास कभी मत आना। रुद्र और पीहू की दोस्ती भी अजीब थी। दोनों जिस दिन एक दूसरे से लड़ नहीं लेते थे, खाना हजम नहीं होता था दोनों का। लेकिन पीहू जानती थी कि कब और कैसे सुलह करनी है। ये आपके लिए पीहू बेटी ने भेजा है। क्यों नहीं भेजा है? तुमने दूर रहने के लिए कहा था, इसलिए खुद नहीं आई। ये तोहफा भेजा है, पता है इससे दूर की चीजें पास आ जाती है। इसी लड़ने झगड़ने और सुलह के बीच दोस्ती जवान हुई।
ये नहीं जानती कि जो करीब है वो दूर भी जा सकता है, और जो दूर है वो कब पास आ जाए, ये तो बस संजोग का ही तो खेल है। गौरी, ए गौरी, आई माँ। मैं मंडी जा रही हूँ माँ, अपनी दुकान का सामान लाने के लिए। आशीर्वाद दो कि बहुत सस्ते में खूब सारा माल लेके आऊँ माँ। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटा। ये गौरी की माँ सुनहरी है। गौरी के पिताजी ने इनसे शादी तो की, पर रिश्ता निभा नहीं सके। गाना बजाना गौरी की माँ का शौक था, पर जीवन साथी का साथ छूटते ही गाने के साथ का नाता भी टूट गया। अब इस घर में न वो गाती हैं, न ही अपनी लाडली गौरी को गाने देती हैं। माँ, कपड़े वहाँ रखे हैं, आके इन्हें प्रेस कर दूंगी। दाल मैंने बना के रख दी है और आटा भी गूंद लिया है। तुम ना बस रोटियां बना लेना। और हाँ माँ, मैंने छोटी के लिए दलिया बनाया है, खिलाने के बाद उसे दवा याद से दे देना। चलती हूँ। छोटी, उमंग, 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 उमंग। छोटी, उमंग। ये है गौरी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, उसकी छोटी बहन उमंग। ये जैसी दिख रही है बिल्कुल वैसी ही है, न सुन सकती है न बोल सकती है, पर गौरी को इसके मन की बात समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा दिन इस घर का सुर हिला हुआ रहता है। अरे कुंभ मेला तो 12 साल में एक बार लगता है, लेकिन इस घर में 12 जन्मों तक रियाज करना मुश्किल हो गया है। ये खोटी और खरी, इन दोनों ने तो मेरा रियाज करना हराम कर रखा है। पता नहीं कब इनसे पीछा छूटेगा। अब चुप चुप। ये गौरी की नानी कालकी देवी है। माँ का गाना तो छूट गया, पर नानी का रियाज कोई छुड़ा के दिखाए तो जाने। ए बुढ़िया, बंद करिए तेरा तानपुरा। सुबह सुबह चिल्लाकर बच्चों को परेशान करती है। इन्हें तकलीफ पड़ोसी के ताने से नहीं है, हारमोनियम को तानपुरा कहे जाने से है। अच्छा माँ, मैं मंडी जा रही हूँ, शाम को देर से लौटूंगी। और हाँ, नानी से कहना कि शाम को लौटते हुए उनके पान के पत्ते और उनकी सुपारी साथ में लेती हुई आऊंगी। अरे माँ, ये ले तेरी किस्मत। मुझे तो ये सिक्का और इस सिक्के से तेरा लगाव समझ में ही नहीं आता है। देख लेना माँ, एक दिन ये सिक्का ही हमारी किस्मत बदलेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। ए बुढ़िया का गाना वाना बंद करवा, या फिर तू भी बांध ले अपने पाँव में घुंघरू। अब अगर नौटंकी देखनी है तो पूरी देख लेंगे। वो गाएगी, तू नाचेगी, सबका मनोरंजन हो जाएगा। लोगों की बातें बुरी तो लगती हैं, पर बुरा मान के घर पे तो नहीं बैठा जा सकता। घर चलाने के लिए घर से तो निकलना जरूरी होता है, और गौरी घर चलाने के लिए एक छोटी सी दुकान चलाती है, शिव प्रताप जनरल स्टोर्स। जुमरू, जल्दी कर, अरे मंडी जाने के लिए देर हो रही है। आया दीदी। अरे भैया सुनिए, भैया सुनो, अरे मुझे भी बोली लगानी है भैया। भैया जरा, भैया भैया सुनो, अरे अरे भैया, अरे भैया सुनो, भैया सुनो, भैया सुनो, अरे भैया एक मिनट।
भैया 900 900 ये औरतें कब से बोली लगाने लगी? ये मर्दों का बाजार है, औरत बोली नहीं लगा सकती। गुप्ता जी, अगर आपने इस लड़की की बोली ली तो आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म। रुक जाओ। ए, तू कलावती की नातिन है ना, अपना खानदानी पेशा क्यों नहीं करती? अरे भाई, दुकान ही खोलना है तो नाचने गाने की दुकान खोलो ना। इसमें गेहूं अनाज के चक्कर में क्यों पिस रही हो? हाँ? ये मर्दों का काम है, मर्दों को ही कर दे दो। सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में पहली बार मैजिक सर्कस के 3 शो, 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे। सुनो सुनो सुनो, अनाज मंडी के अतिथि, व्यापारी, दुकानदार सब ध्यान से सुनो। 900 बोल 900 रुपए। जी हाँ, एक बोनी अनाज के पूरे 900 रुपए। 900 रुपया, 900 रुपया, 900 रुपया। और हम एक नहीं, पूरी 20 बोरी खरीदेंगे। और मैं 900 के हिसाब से पूरी एक नहीं 20 बोरियां लूंगा। 20 901 901 902 902 और ये 903 903। क्यों काका, अब तो मर्द ही बोली लगा रहा है, कोई एतराज तो नहीं है आपको? ये है गौरी की जिंदगी। कठिनाइयों से जूझते हुए भी खुशियां ढूंढना ही तो है गौरी की जिंदगी। खुशियां रुद्र ने भी देखी। बचपन की दोस्ती जवानी में एक नए रिश्ते का रूप लेने को तैयार है। पीहू के हाथ पे आज शाम उसकी मेहंदी सजने वाली है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो बहू? सुबह से मेहंदी चांदी के कटोरे में भिगोई हुई थी, तुमने उसे स्टील का चम्मच छुआ दिया। कुछ करने से पहले पूछ तो लिया करो बहू। ये ठाकुरों की मेहंदी है, अगर रंग फीका पड़ गया ना तो सबके सामने नाक नीची हो जाएगी हमारी। अच्छी बात है माँ जी, मैं अभी अंदर से चांदी का चम्मच लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो। मेहंदी को हमेशा हाथ से घोला जाता है। ऐसे देखो, ये देखो, पहले थोड़ा तेल डालो, डालो थोड़ा सा और। अब इसे ना। देवर जी आ गए। आ गए? रुद्रा, तू घर पे नहीं था? अरे तू अभी तक बाहर घूम रहा है, और यहाँ देख कैसी तैयारियां चल रही हैं। और क्यों ना हो, आज तेरी और पीहू की मेहंदी जो है। और हाँ, पीहू के घर मेहंदी लेकर मैं खुद जाऊंगी। अच्छा चल, सीधा खड़ा हो जा, मेहंदी भेजने से पहले तेरे सिर से वार दूं। वो ये नहीं पूछेगी कि मैं अब तक कहाँ था, रात भर घर क्यों नहीं लौटा। हाँ, कहाँ था तू? और कब गया मुझे पता ही नहीं चला। ये कपड़े, अरे ये कपड़े तो तूने कल पहने थे ना? रुद्रा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कल तुम दोनों में फिर झगड़ा हो गया। पीहू की माँ जानकी बता रही थी कि पीहू भी कल अपने घर बहुत गुस्से में पहुंची थी। किस बात का झगड़ा बेटा? झगड़ा? अब तो सारे झगड़े ही खत्म हो गए। तुम दोनों तो बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। शादी के बस 2 दिन रह गए। शादी? तो आप लोग सचमुच में शादी की तैयारी कर रहे हैं?
माँ जी, कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं रे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों बचपन से ही ऐसे हैं। पीहू के साथ पूजा के फूल बहाने कल घाट पे गया था, वहीं कोई तू मैं हो गई होगी दोनों में। लेकिन जानकी चाची ने ये भी तो नहीं बताया कि देवर जी और पीहू में आखिर झगड़ा हुआ क्यों? इन दोनों को झगड़ा करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। शाम में झगड़ा करते हैं और सुबह दोनों को याद तक नहीं रहता कि झगड़ा शुरू किसने किया था। अच्छा सुनो, ये बात तुम किसी से मत कहना। क्या है ना कि बात का बतंगड़ बना देते हैं लोग। आप कहीं तो मैं देवर जी से बात करूं? नहीं, यहाँ जितने काम हैं, पहले तुम वो देखो। अपने बेटे को मैं देखूंगी। तुम लोग मेरे साथ मेहंदी और शगुन की थाल लेके पड़ोस में चलो। पीहू, तुम्हें जिद करनी है ना तो कर लो, लेकिन इस बार मैं भी नहीं झुकूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं झुक जाऊंगी? हार तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी पीहू, और माफी भी तुम्हें मांगनी पड़ेगी। तब तक हम ना ही मिले तो अच्छा है। रुद्र भैया, आपके लिए डब्बा भेजा है प्रियंवदा दी ने। मैं जानता था गलती तुम्हारी है, माफी भी तुम्हें मांगती। जिस भी दिन ये बॉक्स खाली आया ना, तो समझ आना कि मैं तुमसे बहुत 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 नाराज हूं और किसी भी कीमत पे तुम्हें माफ नहीं करने वाली। लेकिन अगर तुम घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफी मांगोगे तो मैं सोचूंगी, एक बार हाँ सोचूंगी सिर्फ। कभी नहीं। मैं जानता हूं ठीक 6:30 बजे तुम अपनी खिड़की पे आओगी और हर बार की तरह इस झगड़े को भी खत्म कर दोगी।
एक बार भी हो, एक बार खिड़की पर आकर माफी मांगू ना, मैं दौड़ा चलाऊंगा। एक बार भी हो, एक बार खिड़की पर आकर माफी मांगू ना, मैं दौड़ा चलाऊंगा। मैं आज ही तुम्हारी दी हुई चीजें गंगा जी में बहा दूंगा पीहू। एक तरफ रिश्तों के टूटने की गूंज सुनाई दे रही है और दूसरी तरफ रिश्तों के जुड़ने की आहट। जिसको समझ न पाए लोग, सखीरी कहे उसे संजोग। संजोग से बनी संगिनी, संजोग से बनी संगिनी।